तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में बहुत सारी अपडेट आ रही है जिनके बारे में वन बाय वन डिटेल से बताने वाला हूं। इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग एयर टू एयर मिसाइल है उसकी रेंज 60% भी बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में भी डिटेल से बताने वाला हूँ। नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो जो वीडियो की सबसे पहली अपडेट है वो CBRDE और अशोक लेलैंड के द्वारा डेवलप किए गए नए इंजन को लेकर आ रही है। तो इन दोनों कंपनियों के द्वारा एक 600 हॉर्स पावर इंजन को डेवलप किया गया है जिसको आने वाले सभी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इसके अलावा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में इंस्टॉल किया जाने वाला है। तो 10 से लेकर 15 टन कैटेगरी के व्हीकल में इस इंजन को इंस्टॉल किया जाने वाला है। तो 2022 तक इस इंजन के सभी टेस्ट ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद आने वाले सभी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में इस इंजन को इंस्टॉल किया जाएगा। तो BMP-2 अपग्रेडेशन प्रोग्राम में भी इस इंजन को यूज़ किया जाने वाला है। तो अब हम वीडियो की दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि LCA तेजस को लेकर आ रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 315 करोड़ की एक डील साइन की गई है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 83 LCA तेजस के लिए जो फ्लाइट कंट्रोलिंग कंप्यूटर, इसके अलावा एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसको BEL से एक्वायर किया जाने वाला है। तो अब हम वीडियो की तीसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे बड़ी अपडेट है। तो DRDO के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है जिसकी वजह से जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग एयर टू एयर मिसाइल है उनकी जो रेंज है वो 60% बढ़ने वाली है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है थ्रस्ट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी जेट इंजन की तरह जो रॉकेट मोटर लगी होती है मिसाइल में, उसमें भी थ्रस्ट को कंट्रोल किया जाता है जिसकी वजह से जो एयर टू एयर मिसाइल है उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल DRDO पिछले 2 सालों से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो आने वाले कुछ साल यानी कि 1-2 सालों में इस टेक्नोलॉजी को देखने को मिल सकता है। यानी कि जो अभी फिलहाल हमारी अस्त्रा मार्क 1 है उसकी रेंज है 100 किलोमीटर। तो इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल होने के बाद उसकी रेंज 160 किलोमीटर हो जाएगी। तो अब हम वीडियो की चौथी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भारतीय नौसेना की ओर से आ रही है। तो भारत सरकार की डिफेंस कमेटी के द्वारा यह रिकमेंडेशन रखी गई है कि भारतीय नौसेना के लिए जो तीसरा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। तो भारतीय नौसेना पिछले कई सालों से रिक्वायरमेंट रख रही है अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो 65,000 टन के साथ एक कन्वेंशनल पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि कैटापुल्ट सिस्टम के साथ आने वाला है। तो अब हम वीडियो की 5वें अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हेल ड्रोन को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO दोनों ही अलग अलग हेल ड्रोन पे काम कर रहे हैं। तो जो HAL का हेल ड्रोन होगा वो एक नए डिज़ाइन के साथ जेट पावर ड्रोन होने वाला है जिसमें HTFE-25 इंडिजीनियसली डेवलप जेट इंजन का यूज़ होने वाला है। इसके अलावा DRDO का जो हेल ड्रोन होगा वो एक नए डिज़ाइन के साथ कन्वेंशनल पावर यानी कि टर्बो प्रॉप होने वाला है। तो जो ये दोनों ड्रोन होंगे वो मल्टी रोल होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट में हेल ड्रोन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो ADE के द्वारा जो हेल ड्रोन है उसका फैब्रिकेशन बहुत ही जल्द चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हेल ड्रोन का डिज़ाइन भी रिलीज कर दिया गया है। तो जो ये डिज़ाइन है वो इजराइल के हेरॉन TB ड्रोन से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता आ रहा है। तो इस ड्रोन में ट्विन टेल डिज़ाइन का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। इसके अलावा उसमें सिंगल इंजन का यूज़ होगा जिसमें 12,000 HP का एक टर्बोप्रोप इंजन का यूज़ होने वाला है। तो जो ये DRDO का हेल ड्रोन है वो 45,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ने वाला है, और जो ये ड्रोन है वो 4 टन क्लास की कैटेगरी का होने वाला है जो कि अपने साथ 1.5 टन की पेलोड को कैरी कर सकता है। इसके अलावा उसमें इंटरनल वेपन वे भी होगा जिसमें बॉम्ब को कैरी किया जा सकता है। तो एक तरह से ये ड्रोन स्टेल्थी भी होने वाला है। तो ADE के द्वारा अलग अलग पार्ट्स के लिए कई टेंडर्स को भी फ्लोट किया गया है। तो अगले साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2022 तक इस ड्रोन की आपको पहली टेस्ट फ्लाइट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा प्लानिंग यह है कि 2025-26 तक इस ड्रोन को इंडियन आर्मर्ड और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम वीडियो की छठी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि HST-DV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल HST-DV को लेकर कई सारी अपडेट सामने आई थी, पर अभी फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो सबसे बड़ी अपडेट है। तो जो HST-DV का जो सेकंड टेस्ट ट्रायल है वो 3 महीनों के अंदर होने वाला है, यानी कि फरवरी 2022 में जो HST-DV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसका दूसरा टेस्ट ट्रायल होने वाला है। तो इससे पहले जो टेस्ट ट्रायल हुआ था 2020 में उसने अपने सभी पैरामीटर को अचीव किया था। तो उस पहले टेस्ट ट्रायल के दौरान HST-DV को 23 सेकंड के लिए मैक 6 की रफ्तार पे क्रूज किया गया था, और जो ये टेस्ट ट्रायल था वो सफल रहा था। तो अभी फिलहाल 3 महीनों के बाद उसका दूसरा टेस्ट ट्रायल होने वाला है। तो अगर ये टेस्ट ट्रायल सफल रहता है तो भारत को आने वाले टाइम में कई सारी क्रूज मिसाइल देखने को मिल सकती है जो कि हाइपरसोनिक होगी।
तो अब हम वीडियो के साथ में और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का DRDO SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा है और उस मॉडिफिकेशन के बाद कुछ महीनों के अंदर उस मिसाइल का टेस्ट ट्रायल हो सकता है। पर अभी फिलहाल भारत के DRDO के द्वारा इस मॉडिफिकेशन के साथ SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल किया गया है। तो जो ये ग्राउंड टेस्ट ट्रायल था वो 100% सक्सेस रहा। इसके अलावा DRDO के द्वारा जिन पैरामीटर को सेट किया गया था उसको सभी पैरामीटर को अचीव कर दिया गया है। तो इस SFDR टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट के बाद अब DRDO सीधे अस्त्रा मार्क 3 पे काम शुरू कर देगा। इसके अलावा 2023 में अस्त्रा मार्क 3 का टेस्ट ट्रायल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसकी सभी टेस्टिंग 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी और 2026 से भारतीय वायुसेना में अस्त्रा मार्क 3 इंडक हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।